गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामायण महारानी की जय। हर हर महादेव। यह जीवन नित्य परिवर्तनशील जीवन है। रोज जीवन चेंज होता है। हम तुम लोग रोज एक एक क्षण बाद चेंज होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं मौत की तरफ। मौत आने वाली है, आएगी। किसी की पास में आ गई है, किसी की दूर में है, किसी की और लंबी जर्नी है, लेकिन एक दिन वो जर्नी खत्म होगी। राधे राधे। ज्यादा बोलता है राधे राधे। ठीक है, देख लेना ध्यान। ठीक है, एक ना एक दिन हम खत्म होने वाले हैं, सब जानते हैं। बुद्धिमान वो हैं जो समय रहते हुए अपना काम पूरा कर लेते हैं। मौत के मुंह में फंसे हुए हैं। जैसे मेढक को सांप पकड़ लेता है, सांप के मुंह में मेढक है, अर्थात मेढक मौत के मुंह में फंसा हुआ है, फिर भी सामने कोई कीड़े को देखता है, पट्ट से लंबी जीभ किया, अंदर कर लिया, है ना। मौत में फंसा है, मरने जा रहा है, और थोड़ी देर बाद सांप उसको निगल लेगा, लेकिन सोच रहा है कि कहीं ये कीड़ा मेरे से दूर न हो जाए, तो आदत से मजबूर है। मौत में ऐसे हम तुम सब लोग मौत के चंगुल फंसे हुए हैं। मौत निगलने वाली है, पता नहीं किसकी कब आ जाए, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन हम जो करते हैं उन चीज़ों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चेंजेस नहीं ला सकते। हम ये कहते हैं कि हम खूब रामायण पढ़ते हैं, खूब रामायण कथा सुनने जाते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, मंदिर में जाते हैं, रोज़ पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, रोज़ प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उस रामायण की एक चौपाई को या भगवान के बताए हुए सिद्धांत को, प्रिंसिपल को अपने जीवन में 1% में लागू किया है? ये तुमको सोचना है। कभी कभी किसी से बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम रामायण इधर से उधर पूरा एंड कर डाला, पूरा पढ़ डाला। उन सज्जन से पूछो कि राम मरा कि रावण मरा, तो पता नहीं चल पाएगा। इसलिए अपने जीवन में सिद्धांत को लाना चाहिए। यदि रामायण सुनते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, तो उसको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा लाना चाहिए, चेंज करना चाहिए। यह रामायण की कथा हमें सिखाती है। रामायण की कथा सुनने से ये पता चलता है कि हमको जीवन में कैसे रहना चाहिए, हमारा घर में व्यवहार कैसा होना चाहिए। हर एक चीज रामायण सिखाती है। तो चलो व्यवहार कल की कथा में आ जाते हैं ना। अब जीवन में पति पत्नी के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए। जब जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस आ जाती है, डाउटफुल जीवन हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर शंका करने लगते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तब जीवन में कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाती है। तो सती जी चली जा रही है कहाँ? परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे आराम से बैठ गए हैं और भगवान का नाम जप करने लगे। सती चली जा रही है। कल चलते चलते 9 बज गए थे, तो डिसाइड नहीं कर पाई थी कैसे हम परीक्षा ले। ये रुकी थी ना कथा। तो सती जी ने अब चलते चलते डिसाइड कर लिया कि हम क्या बोले। सोचने लगी कि राम जी किसके लिए रो रहे हैं? औरत के लिए, सीता के लिए। तो सती सोचने लगे चलो सीता का रूप बना लेते हैं। सीता का रूप बनाएंगे, जहाँ राम है
पास सामने आ रहे तो वहाँ जाकर के उस सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। जब राम जी आएंगे, हमको देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और खुशी हो जाएंगे। जब हमारे पास में आएंगे तो मेरे से मिलना चाहेंगे तो मैं खड़ी होंगी, खड़े होकर के उनके ऊपर हंसूंगी, ए तुम भगवान हो, तुम अपनी औरत को नहीं पहचान पाया तो दुनिया को कैसे पहचानेगा तुम। तब हंसी उड़ाएंगे, तब शिव भगवान के पास जाओगे, देखे तुम्हारे राम को, हमको पहचान नहीं पाया। तो सती के लिए हाँ ये काम बढ़िया रहेगा। तो सती जी ने किसका रूप बनाया? सीता मैया का। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, और आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप सियावर रामचंद्र की जय। वहां जाकर के, जहां से राम जी आ रहे थे उधर से, तो जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गई। सीता जी बैठी हुई है। अब इधर दूर से लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, अचकित भये भ्रम हृदय विशेखा। जब लक्ष्मण ने देखा कि सामने तो सती जी, सीता जी बैठी हुई है, ध्यान लगाया तो सती जी थी। सोचने लगे इस बार ऐसा कैसे हुआ, जब पिछली बार रामावतार हुआ तो बड़ी रुला रुला करके मिली थी भाभी, कितना पुल बांधना पड़ा, कितना रावण को मारना पड़ा, कितने दुख तकलीफ जाकर के तब सीता जी मिली थी, भाभी मिली थी। इस बार तो पेड़ के नीचे बैठी मिल गई। कहने लगे कुछ दाल में कुछ काला, कुछ गड़बड़ है। अब सोचा, ध्यान लगाया तो देखा तो सती जी बैठी है। तो राम जी थोड़ा सा आगे थे, तो लक्ष्मण जी ने सोचा चलो भैया को बता दो, भैया अलर्ट हो जाना तुम, है ना, कि परीक्षा लेने के लिए आए, कहीं भाभी जी समझ करके दौड़ नहीं जाना, आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कोई बात नहीं, कहे न सकत कछुवति गंभीरा, और प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। तो लक्ष्मण जी सावधान हो गए, नहीं नहीं भैया को क्या बताना, भैया सब चीज जानते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं। इधर दूर से राम जी ने देखा कि सती जी बैठी हुई है। सती कपटु जानेऊ सुर स्वामी, और सब दरसी सब अंतर जामी। भगवान ने देख लिया कि सती बैठी हुई है, समझ गए कपट वेश। सती जी ने कपट बनाया, जिनके हाथ में माया रहती है, जो माया पति कहलाते हैं, वही सती मायापति से माया दिखा रही हैं, उनसे नखरा कर रही हैं। जो सबके दिल की बात जानते हैं, सबके मन की बातों को भगवान जानते हैं, घटघट वासी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, उन परमात्मा से सती छिपा रही हैं, उनसे नाटक कर रही हैं। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जो सर्वज्ञ है, ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, उन परमात्मा के साथ में सती खेल कर रही है। सती कीन चाहता हूँ दुराऊ, और देखत नारी स्वभाव प्रभाव। अब सती उन सर्वज्ञ भगवान के सामने सती का रूप धारण कर लिया और पेड़ के पास बैठी हुई है। राम जी चलते चलते पेड़ के पास पहुंचे, सोचने लगे कि मैं किस तरीके से परीक्षा लूं, दूर जा करके। राम जी परीक्षा देना नहीं चाहते हैं और सती जी परीक्षा लेना चाहते हैं। चलते चलते राम जी जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो थोड़ा टर्न मारा, कट मारा, साइड में हो गए, जैसे सती को देखा नहीं। कभी कभी आदमी सब बैठा रहता है, किसी बातचीत नहीं करना चाहता, उसको इग्नोर कर देते हो ना,
जैसे तुमने देखा ही नहीं उसको, है ना। तो राम जी ने जैसे चाहे कि हम देखा ही नहीं, साइड हो गए थोड़ा। तो सती देखा कि शायद हमको देखा नहीं, वो झाड़ी बीच मार रहे थे ना, उससे शायद हम ओट में पड़ गए, नहीं पहचान पाए। तो सती जब आगे वाले पेड़ पर जाकर के बैठ गई नीचे, तो राम जी जब पास में और पहुंचे तो राम जी फिर इग्नोर कर दिया। तो आप जा करके सती जी बिल्कुल सामने वाले पेड़ के सामने बैठ गए कि इधर से तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब इधर टर्न मारेंगे तो मेरी नजर के सामने ये पड़ेंगे। राम जी सोच रहे हैं क्यों मेरे पीछे पड़ी मैया, प्रॉब्लम बड़ी होने वाली है। अब सती समझ नहीं रही, लेकिन सती जी प्रॉब्लम लेने के लिए तैयार। सती कपटू जाने हो सुर स्वामी, भगवान जान गए कि ये सती बिना परीक्षा लिए मेरे छोड़ेगी नहीं। अब जब पेड़ के नीचे बैठी तो चलते चलते राम जी की नजर पड़ी सती जी के ऊपर। तो सती जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सती को देखा, तो सती जी सोचने काम बन गया। अब राम जी उधर जाना छोड़ करके सती की तरफ चलने लगे। सती सोचने लगी अब काम बन गया। अब सती जी शुक्र करके अलर्ट होकर के बिल्कुल बैठ गई। जब राम जी डाल दूंगे, जब राम जी पास में आए, जब पास में आते तो राम जी हाथ जोड़ा, सती घबराई। सती तो सोच रही थी कि शायद खड़े होकर के हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, मेरे से मिलेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, लेकिन नहीं। क्या करते हैं, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। भगवान राम हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। और क्या बोला, पिता समेत लीन निज नाम। कहने लगी माँ, मैं राम दशरथ का पुत्र आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सती सोचने लगी, तो सती सीता समझ करके मेरा कुछ बोला ही नहीं, तो प्रणाम कर रहे माता जी बोल दिया। कोई पति अगर अपने पत्नी को प्रणाम करता है कभी? करना चाहिए, है ना। अगर पति रोज अपने पत्नी को प्रणाम करता है तो क्या होगा? करना चाहिए, है ना। पति को प्रणाम करना चाहिए, पत्नी को प्रणाम करना चाहिए, हैं? तो मुश्किल लगा वो समय लगे। अच्छा डिसाइड कर लेना, फिर कल बता देना। पति और पत्नी का संबंध है, प्रणाम भी किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। भले तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया है, लेकिन यदि तुम अपने लड़के को प्रणाम करते हो तो तुमको पाप लगेगा, और जो लड़के को प्रणाम करते हो वो लड़के को पाप लगेगा। और ये लड़का दिन भर तुमको प्रणाम करता है तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि बड़े व्यक्ति को प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। यदि बड़ा व्यक्ति छोटे को प्रणाम करता है तो पाप लगता है। पाप जिसको प्रणाम कर रहे हो उसको भी लगेगा, तुम जानबूझ करके कर रहे हो तो दोष लगेगा। इसलिए हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। किसी से छाती मिलाते हैं, देखो दो को छोटा लड़का तो उसको छाती थोड़ी मिलाते हैं, किसी छाती मिलाते हैं, किसी से हाथ मिलाया जाता है, किसी के चरणों में प्रणाम किया जाता है। ये एक नियम थे, किस तरीके से शिष्टाचार व्यवहार में हम कैसा व्यवहार करें, ये सब हमारी संस्कृति बतलाती है। तो वही भगवान राम सीता जी को प्रणाम, सती जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं, और प्रणाम करके क्या बोलते हैं, माता यहाँ तुम, कि भोले बाबा कहाँ, इसका मतलब है कि मैं पहचान गया हूं तुमको। और फिर जंगल में तुम अकेली कर क्या रही हो। सती सभी तमहेश पही चली हृदय बड़ सोचु सियावर रामचंद्र की जय। सती घबराई और बड़े सोच में हो गई, शंका में हो गई, परेशान हो गई, कुछ बोली नहीं और भागी वहां से जहां शिव भगवान बैठे थे, दौड़ी और वहां चली जा रही हैं, सती चली जा रही है। राम जी कुछ सोचने लगे, क्या सोचते हैं सुनो।
सब रटते चलो, नाम सब रटते चलो, राम नाम सब रटते चलो, राम की महिमा गाते चलो, राम की महिमा गाते चलो, राम नाम सब रटते चलो, राम नाम सब रटते चलो, राम की महिमा गाते चलो, राम की महिमा गाते चलो। देख जहाँ ता रघुपति देखे, संकटा सहित सुरते दे, जराजर दे संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा, राम नाम सब रटते चलो, राम नाम सब रटते चलो, राम की महिमा गाते चलो, राम की महिमा गाते चलो। पूजे प्रभु देव बहुएरा, राम की बात से नहीं देखा, अवलोक रघुपति बहुतारे, सीता सहित नवेद धरारे, राम नाम सब रटते चलो, राम सब रटते चलो, राम की महिमा गाते चलो, राम की महिमा गाते चलो। सौ रघुवर सौ लक्ष्मण सीता, देवी सत्य भय सविता, विवेक पास विवेक नाही, नयन मुनि माही, राम नाम सब रटते चलो, राम नाम सब रटते चलो, राम की महिमा गाते चलो, राम की महिमा गाते चलो। और दिलो कहु नयन उधारी, कहु न देख सहज कुमारी, पुनि पुनि नय राम पद शीसा, चली कहाँ जा रहे गरीसा, राम नाम सब रटते चलो, राम नाम सब रटते चलो, राम की महिमा गाते चलो, राम की महिमा गाते चलो। गए समीप महेश तबा, हंसी से गुजरात, रामा हरि तूरी गुजरात, दीन परीक्षा कब निभिगे, कहो मन सब दास दिया, रामचंद्र की जय। इस तरीके से सती बोली, कुछ नहीं, चल दिया वहां से, चली जा रही, मन में पछता रही हैं, मैंने बहुत खराब काम किया, बहुत गड़बड़ किया, मैं शंकर, मैं अपने पति देव का कहा नहीं माना। श्री भोले बाबा बारंबार बतला रहे थे कि भगवान की परीक्षा मत लो, राम की परीक्षा मत लो, लेकिन मैं नहीं मानी, क्योंकि भाई जिद्दी हूं ना, जिद्दी। कई लोग बड़े जिद्दी होते, चाहे जितना समझा मानते नहीं है, बाद में पछताते हैं। अब पछताए हो तो का, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में क्या होता है, पहले से करना चाहिए। तो मैं शंकर कर कहा न माना, निजय ज्ञान राम पर आना। राम पर मैंने अविश्वास किया, राम के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं किया, भगवान की परीक्षा लेने गई। अब कुछ गड़बड़ी होने वाला है, बहुत खराब काम किया। अब मैं जाकर के अपने पति को उत्तर क्या दूंगी, जाकर के जाई उतरू अब देहाहू कहा, उरऊ पजायति दारुण दाह। मैं जाकर के क्या उनको उत्तर दूंगी, जाकर के बड़ी परेशान, बड़ी दुखी हो रही सती।
इधर सती जी तो चली जा रही, लेकिन इधर राम जी सोचने लगे मेरी मैया आई थी मेरी परीक्षा लेने के लिए, हमारा एग्जाम लेने के लिए। मेरा एग्जाम तो नहीं ले पाई, जो बेचारी एग्जाम लेने से पहले भाग खड़ी हुई। परीक्षा तो नहीं ली, लेकिन कोई बात नहीं, चलो उसने नहीं लिया कोई बात नहीं, चलो मैं ही दे देता हूँ। चल करके परीक्षा तो देनी है, चाहे वो ले चाहे मैं दे दूँ, बात एक ही है। तो राम जी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, है ना। जाना राम सती दुख पावा और निज प्रभाव कछु प्रगति बनावा। अब राम जी अपना प्रभाव फैलाते हैं। क्या देखते हैं, सती जी चली जा रही, चलते चलते सती जी क्या देखती कि सामने राम और सीता खड़े हुए। घबराई सती, सामने सीताराम खड़े हुए और लक्ष्मण जी भैया पास में। घबराई सती, थोड़ा बगल में साइड में देखा तो वहां राम सीता और लक्ष्मण, साइड में देखा तो राम सीता और लक्ष्मण, पीछे मुड़ करके देखी तो राम सीता और लक्ष्मण। अब सती घबरा गई। आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। सुंदर वेश में भगवान श्री राम आगे पीछे चारों तरफ दिखलाई पड़ रहे हैं। घबराई सती, ऊपर देखा तो क्या देखते हैं, ऊपर राम सीता और लक्ष्मण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पेड़ पौधे के ऊपर देखा, पेड़ के ऊपर देखा तो पेड़ में सीताराम लक्ष्मण दिखलाई पड़ रहे हैं। जहां चिता वहीं, जहां देख रही हैं, जहां तक नजर जाती है वहां पर सीताराम लक्ष्मण दिखलाई पड़ते हैं। जहां चिता वहीं तहां प्रभु आसीना, और से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। चारों तरफ से सीताराम लक्ष्मण दिखलाई पड़ते हैं। क्या देखती है सती कि वहां शिव जी उनकी सेवा में लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, एक से एक प्रभावशाली देवता राम सीता की वंदना कर रहे हैं। इस तरीके से सती देखती हैं, सती घबरा जाती है, परेशान हो जाती हैं और मुंह पकड़ करके वही रास्ते में बैठ गई, बड़ी परेशान दुखी सती। क्या अब क्या करें, जिसे पगली होती जा रही, दुखी और परेशान सती। राम जी ने सोचा कि मैया पगली ना हो जाए, घबरा ना जाए। और सती सोच लिया मैं क्या करूं, हे भगवान अब तो बड़ा अनर्थ होने वाला है, क्या करूं। देखे जहां तहां रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते, और जीव चराचर जो संसारा, और देखे सकल अनेक प्रकारा। और क्या देखती हैं कि समस्त देवता लोग, सारे लोग राम की पूजा कर रहे हैं। पूजा ही प्रभु ही देव बहु वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। अनेक प्रकार से भगवान श्री राम की सेवा करते हुए समस्त देवताओं को देखा और सती जी वहीं बैठ गई, घबरा गई, मूड उनका चकरा गया और दुखी परेशान हो जाती, जमीन पर बैठ गई से खोपड़ी बंद करके। भगवान राम अभी तक अपनी लीला कर रहे थे, अब लीला को संवरण कर लेते हैं, समेट लेते हैं। जो ही समेटा, थोड़ी देर बाद सती खड़ी होकर के देखती हैं, कहीं कुछ नहीं। आगे देखा तो राम नहीं, पीछे इधर उधर कहीं देखा, कहीं राम नहीं दिखलाई पड़ते हैं, कहीं सीता नहीं दिखलाई पड़ते हैं। क्या देखते हैं कि वो दूर उसी पेड़ की डाली को पकड़ करके राम जी रो रहे हैं। राम जी को, ऐसे राम जी को देख करके सती अब राम जी के प्रभाव को जान गई और वहां से चल पड़ती हैं। गई समीप महेश तब, भगवान शिव के पास इस तरीके से सती चल देती है। गई महेश समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहाँ हो सत्य सब बात, सियावर रामचंद्र की जय। जो ही वहां पर पहुंचे तो राम जी क्या कर रहे थे,
श्री राम जय राम जय जय राम। शिव जी भगवान श्री राम का जप कर रहे हैं। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इस तरीके से भगवान शिव राम का ध्यान कर रहे थे, जब कर रहे थे। सती वहाँ पहुँची। जब सती पहुँची तो भगवान श्री राम भगवान शिव पूछते हैं कि सती, मेरे प्रभु से मिली तुम? परीक्षा लिया? किस तरीके से परीक्षा लिया? कैसे एग्जाम लिया? क्या एग्जाम लिया? सब ठीक ठाक से रहा? भगवान शिव सती से पूछते हैं, मेरे प्रभु पास हो गए ना? सती कुछ बोले नहीं। बोलना सती। गई मां समीप महेश तव, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहाँ सत्य सब बात। सियावर जय। इस तरीके से भगवान शिव पूछते, सती कैसे परीक्षा लिया? तो सती झूठ बोली। क्या झूठ बोलती? सती समुझी रघुवीर प्रभावो, अभय बस शिवसन कीन दुराऊ। भगवान शिव से झूठ बोला। क्या बोलती झूठ? नहीं, मैं तो कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न लीन्ही, कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई। अकीन प्रणाम तुम्हारी नाई। नहीं नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। क्या फिर क्या किया? करना क्या था? जैसे आप प्रणाम करते हैं, जब राम जी आए तो मैंने उनको तुम्हारे जैसा प्रणाम कर लिया। प्रणाम करके हमें चली आई। भगवान शिव सोचने लगी, ये सती इतनी इजी तो है नहीं। सती जल्दी राम जी को छोड़ने वाली है नहीं। बिना परीक्षा लिए छोड़ सकते नहीं, क्योंकि दक्ष की लड़की है, बड़ी जिद्दी है, मानने वाली नहीं। कुछ ना कुछ जरूर है गड़बड़। तो भगवान शिव ध्यान लगाया। क्या ध्यान लगाते हैं? ये तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। सती जो है सीता का रूप बना लिया। सीता मेरी माँ है। अब भगवान शिव कहने तो बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, इसको मैं अपनी पत्नी कैसे कह सकता हूँ? जिसके अंदर माँ का गुण आ जाए, माँ की ममता आ जाए, माँ का अंश आ जाए, वो पत्नी कैसे हो सकती है? भगवान शिव बड़े दुखी हो गए। हरि इच्छा, दुखी हो गए भगवान शिव। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। और सती कीन, भगवान शिव दुखी हुए। क्या कहते हैं? सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयं विषाद विशेषा। भगवान शिव कहने लगे, सीता का रूप धारण कर लिया, अब इनको अपनी पत्नी का दर्जा देता हूं, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए अब इनका परित्याग करते हैं। मन ही मन सीता का सती का परित्याग कर देते, छोड़ देते हैं। जीवन में ईश्वर के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। मंदिर में मूर्ति के साथ में मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने खड़े होकर के हम झूठ बोलते, उल्टा सीधा करते तो बड़ा भयंकर पाप लगता है। और सती भगवान शिव के सामने झूठ बोल रही है, इसलिए कितना भयंकर पाप उनको लगा होगा। भगवान शिव सती से बहुत प्यार करते हैं। शादी एक बार की जाती है, बारंबार थोड़ी की जाती है। तो भगवान शिव छोड़ भी नहीं सकते ना उनको। परमा पुनीत न जाई तजी,
कि ये प्रेम बड़ पाप प्रगट न कहत महेशु तब हृदय अधिक संताप सियावर। रामचंद्र की जय। भगवान शिव अंदर से तो बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, कुछ बोल नहीं सकते, अंदर से बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ बोलना चाहते लेकिन बोलते नहीं, कुछ बोले नहीं, उठे और कहने चलो सती को लिया और चल दिया। आदमी गुस्सा हो, उल्टा सीधा अंड बंड बातें कुछ से बोल दे, दो चार इधर उधर बातें बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुमको देखा बोले कुछ नहीं, अंदर अंदर बातें रख रहे, बहुत घबराता, फिर घबराहट लगती है। कोई आदमी किसी कुछ गड़बड़ करते देख लिया, तुम बोलो नहीं है, कहे अच्छा खाली मुड़ी हिला दो, अंदर बातें रख लिया, तो सोचेगा ये अंदर क्या रखा हुआ है इसके अंदर। आदमी तब घबराता है। ऐसे जब पति का लड़ाई झगड़ा करे ना गड़बड़, तो कुछ नहीं बोलो, ठीक है देखूंगी, टाइम आने दो, है ना। जो औरत गड़बड़ करे तो कहे ठीक है, कुछ बोलो नहीं, एक दो दिन बोलो नहीं, तो सोचे आप अंदर छटपटाहट पैदा होगी कि आखिर मामला क्या, क्यों नहीं बोलता है, बोलो ना, क्या हुआ तुमको, क्यों नहीं बोलते हो, क्या हम कुछ अच्छी नहीं लगती, अच्छे नहीं लगते हैं क्या, और कुछ देख रखा है। ये सब चीज़ तुम बोल डालोगे, सब चीज़ बोल डालोगे, फिर भी तो कुछ बोलोगे नहीं, तब फिर प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट होती। ना मान तो कम बोल करके देखो, है ना। कभी घर में लड़ाई हो, कोई बातचीत तो चुपचाप हो जाओ, कुछ बोलो नहीं। देखना वो तुम्हारे खेत पीछे। ऐसे ही सती भगवान शिव से पूछते प्रभु कुछ बोलो ना, क्या हुआ, गलती हो गई, कुछ बोलते क्यों नहीं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो बोलो ना हमसे। भगवान शिव कुछ बोले नहीं। आगे आगे शिव भगवान चले जा रहे हैं, पीछे पीछे सती मैया जा रहे हैं, अनेक प्रकार से कोशिश करते बुलाने की, लेकिन शिव भगवान बोलते नहीं है। गांव अपने वहां गए, सती बसहि कैलाश अवधिक सोच मन माहि। इस तरीके से कैलाश पर्वत में जाकर के भगवान शिव की समाधि लग जाती है और भगवान शिव तो अपना जाप करने लगे। बोले शंकर भगवान की। और इस तरीके से सती के पिता ने यज्ञ किया और सती जी जाकर के वो भगवान शिव फिर भी मना किया कि सती तुम मत जाना क्योंकि अपमान होगा, लेकिन फिर भी सती नहीं मानी, अपने पिता के घर में गई और शिव जी का अपमान होते सहन नहीं किया और यज्ञ कुंड में जल करके भस्म हो जाते। भगवान शिव अपने गणों को भेजते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं। अंत में सती के जो शिव जी अपने ससुर को मार देते हैं। शिव जी दक्ष प्रजापति को फिर जीवन दान देते हैं और वही जो सती थी, जो पति इस जीवन में अपने पति को खूब प्यार करती है या प्यार करता है, तो वो पिछले अगले जीवन में जा, पता नहीं तुम इस जीवन के साथी हो, पिछले जीवन से तुम्हारा पति पत्नी का संबंध बना हुआ। आज तुम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो ना, और कोई अचानक फ्रेंड मिल जाता, भाई मिल जाता, इतने फैमिली परिवार में से, दोस्तों में से तुम सबको थोड़ी बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी किसी व्यक्ति से तुम्हारा बहुत लगाव हो जाता है ना, बहुत प्यार करने लगते हो, किसी को बहुत चाहने लगते हो। जितना हम अपने फैमिली परिवार वालों को नहीं चाहते इतना हम दूसरे को चाहने लगते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी इस जीवन की प्रीति है। बहुत लोग मिलते हैं, हजारों लोग हैं, उनमें सबसे प्रीति थोड़ी हो जाती तुम्हारी, लेकिन किसी किसी से तुम्हारी प्रीति होती, प्रेम होता है। तो इस जीवन का संबंध नहीं है, वो तुम्हारा जन्म पिछले जीवन का संबंध चला रहा। हो सकता है पिछले जीवन में तुम्हारा बहुत क्लोज आदमी हो, तुम्हारा लड़का हो, तुम्हारा पिता हो, तुम्हारी पत्नी हो, या कुछ भी हो सकता है, उससे इस जीवन में तुम्हारा प्यार बहुत बढ़ता है। तो कभी कभी पिछले जीवन के मित्र तुम्हारे घर में आ जाते हैं, कभी कभी पिछले जीवन के शत्रु तुम्हारे घर में पैदा हो जाते हैं। तो देखो, शत्रुवत व्यवहार रहता है, साथ साथ रहते हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ होता रहता है। तो इस जीवन कितने जो, लेकिन पिछले जीवन के किए हुए कर्मों का फल इस जीवन में हमको भोगना पड़ता है। इस जीवन में जो तुम कर्म कर रहे हो वो अगले जीवन में तुमको मिलेगा जरूर। तुमने चोरी किया है, अपराध किया है, जब तक तुम उसकी सजा भोग नहीं लोगे तब तक चैन नहीं है। तुम पुलिस से डरते ही रहोगे, जेल से डरते ही रहोगे, और उसकी सजा भोगने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। ऐसे ही सती जब मरने लगी
तब कहने लगी यदि मैंने अपने पति सच्चा प्रेम किया तो जन्म जन्मांतरों में शिव ही मेरे पति बने जाकर के। वही सती हिमांचल के यहाँ जन्म लेती हैं और भगवान शिव के साथ उनका विवाह का संबंध बनता है जाकर के, वही पार्वती बनती है जाकर के। सती ही दूसरे जन्म में पार्वती बनी जाकर के, और इस तरीके से भगवान शिव का फिर विवाह सती पार्वती जी के साथ संपन्न होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। वो पार्वती जी के साथ जब विवाह हुआ, विवाह खाली एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता है, विवाह खाली मौज मस्ती के लिए नहीं होता है, विवाह का संबंध होता है धर्म से। भगवान शिव सोचते थे कि अकेले यहाँ रहता हूँ, बोर हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, पर शादी कर लेता हूँ तो कभी वो मेरे को कथा सुनाएगी, कभी हम उसको कथा सुनाएंगे। पति पत्नी का यही संबंध होता है कि सत्संग करना। एंजॉयमेंट तो कीड़े मकोड़े जीव जंतु सभी करते हैं, वो तुमसे बढ़िया करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं करते हैं, वो पूजा नहीं करते हैं, वो धर्म कर्म नहीं करते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि ये मेरी धर्म पत्नी है ना। कोई जीव जंतु पशु पक्षी अपनी औरत को धर्म पत्नी नहीं बोलता है, लेकिन मानव जो है, मनुष्य है, वो भी धर्म का अनुसरण करने वाला जो पुरुष है, वो अपनी पत्नी को क्या बोलता है कि ये मेरी धर्म पत्नी है, क्योंकि मेरी ब्याहता पत्नी है, मेरे को धर्म का रास्ता बतलाने वाली है, धर्म के रास्ते पर ले जाने वाली है, सच्चाई के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर ले जाने वाली ये मेरी पत्नी है। और ये पत्नी वो पत्नी है जो मेरे को स्वर्ग प्रदान करने वाली है। वो स्त्री के कई रूप होते हैं, खाली स्त्री औरत ही नहीं होती, कई रूप होते हैं स्त्री के अंदर, और रोज हर एक अंदर स्त्री के अंदर वो रूप आते हैं। इसलिए सबसे पूजनीय सम्माननीय स्त्री मानी जाती है। और जिस घर में रोज रोज औरत रोती है ना, उस घर में दरिद्रता आती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, नारी खुशी रहती है, औरत खुशी रहती है, उस घर में लक्ष्मी बरसती है, सब चीज रहता है। और जिस घर में रोज रोज औरत रोती है, आती है कचकच कचकच शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब चीज होता है, औरत का रोज अपमान होता है, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती है। एक औरत दूसरी औरत को सम्मान करती है। पैसे का डिपार्टमेंट किसके पास है? लक्ष्मी जी के पास। तो लक्ष्मी जी सोचती हैं कि ये घर वाली लक्ष्मी का तो ये अपमान करता है, घर में तो लक्ष्मी, घर की जो लक्ष्मी है तो रोती दुखी रहती है, इसके घर में हम क्या करेंगे, इसलिए जय श्री कृष्ण वो भी चल देती है। लक्ष्मी जी आती है घर में लेकिन चल देती है। जिसके घर में रोज पूजा पाठ धर्म कर्म शाम के समय दिया जल रहा है और खुशहाली है, अच्छा है, तो वहां पर लक्ष्मी जी रोज हर एक आदमी घर में आती है। तभी तो बूढ़ी मैया कहती शाम का कुबेरिया टाइम है, दिया बत्ती जला दो, बोलते थे ना। इसलिए करते थे क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी घर में आती है हर एक। तो जब लक्ष्मी जाती हैं तो देखते हैं कि घर सफा है, दिया जल रहा है, सब लोग अच्छी तरीके से खुशी है, स्त्रियाँ खाना पका रही हैं, तो सोचती है घर बढ़िया है, बच्चों की सेवा होती है। तो लक्ष्मी जी आकर के थोड़ी देर बैठती हैं आकर के। तो और जिस घर में जाती जहाँ पर गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, अंड बंड गड़बड़ हो रहा है, सब चीज़, घर भुताइन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो लक्ष्मी जी सोचती है यहाँ मेरा जरूरत नहीं, मेरी बड़ी बहनी दरिद्रा देवी यहाँ रहती है। तो अपने दरिद्रा देवी से कहती तुम यहाँ रहो, हम आगे बढ़ जाती है। तो इसलिए ध्यान देना, उस घर में बरकत बंद हो जाती है जिसके घर में रोज कच 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 होती, लड़ाई झगड़ा होता है। उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है जहाँ पति पत्नी में खूब प्रेम है, संबंध है, प्यार है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते, वहाँ सब चीज हो जाता है। वही भगवान शिव अब पार्वती का सम्मान करते, इज्जत करते हैं। भगवान शिव देखा कि पार्वती आई, भगवान शिव के आओ देवी बैठो, सब कुशल मंगल है। पार्वती आकर के, क्योंकि शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद में भगवान शिव बड़े प्यार से बैठाते हैं सती को, सती बैठो। सती ने देखा पति प्रसन्न है, जीवन में तुम पंडितों को चाहे जितना लड्डू रसगुल्ला खवाई दो, चाहे जितने गुरुजी को सबको सेवा कर दो, चंदन तिलक पूजा पाठ खूब कसके खिला पिला दो, और चाहे जितने मंदिर में जाकर के सेवा सत्कार कर लो, साधु संतों को खिला दो जाकर के, लेकिन यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी दुखी है और पति दुखी है, कोई फायदा नहीं।
पहले पति और पत्नी को खुशी रहना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर लो, इज्जत कर लो, खिला लो पिला लो अच्छे तरीके से, तब देवी देवताओं की पूजा करोगे तो फल मिलता है, अन्यथा फल नहीं मिलता है। तो ऐसे ही पत्नी का सम्मान तो करते नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जो आदमी या औरत कोई भी व्यक्ति अपनी स्त्री को नहीं मानता, अपने मैया को नहीं मानता, अपने बप्पा को नहीं मानता, अपनी फैमिली परिवार को नहीं मानता, वो किसी को नहीं मानेगा। जो अपना नहीं वो दूसरे का भी नहीं हो सकता है। रीजन की वो खाली स्वार्थवश थोड़ी देर के लिए तुम्हें माता पिता करता है, थोड़ी देर के लिए कहता तुम सब चीज हो, तुम सब चीज हो, तुमको मानता है, लेकिन स्वार्थवश मानता है, तो अंदर से प्यार नहीं कर सकता। जो अपने पति को नहीं चाहती है या पत्नी को नहीं चाहता, अपने लड़कों का नहीं हुआ, वो किसी का भी नहीं हो सकता। वही भगवान शिव बतलाते हैं, सती पार्वती आओ बैठो। पार्वती जी बड़े प्रसन्न होकर के बैठती हैं पास में, भगवान शिव को प्रणाम करती, धन्यवाद महाराज, मेरे को ये स्थान दिया, पत्नी बनने का अवसर प्रदान किया, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। और भगवान शिव खुशी हुए। सती पार्वती देखती हैं कि भगवान शिव बड़े प्रसन्न हैं। भगवान शिव को प्रसन्न जान करके पार्वती जी बड़ी खुशी हो गई और कहने लगी महाराज आप खुशी हैं तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, एक वरदान चाहती हूँ। ये क्या सती? सब पार्वती सब तो तुम्हारा है, ये कैलाश पर्वत ये सारी चीजें तुम्हारे यहाँ। आजकल का लोग बना है 50-50 वाला, हमारे यहाँ 50-50 ने 100% पत्नी का होता है। शादी के बाद में 100% पत्नी का, पति की तो कुछ है ही नहीं, सब पत्नी का। क्यों? घर की होम मिनिस्ट्री है ना, पत्नी की हो जाती है। अब भगवान शिव प्रसन्नचित बैठे हैं, सती पार्वती सब चीज तुम्हारा है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कि महाराज चाहिए कुछ नहीं, मेरे मन के अंदर कुछ संशय है। संशय क्या है? कहने लगे नहीं, आप यदि प्रॉमिस करें कि आप गुस्साएंगे नहीं, तो भगवान शिव कहने लगे अच्छा हम गुस्साएंगे नहीं, बोलो क्या बात है? कि देखो मेरे को मालूम नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन जो शंका है उसको दूर करना चाहती हूँ। कि क्या शंका है? कहने आज मुझे वो कथा सुनाओ। किसकी कथा? कि राम जी की कथा। ये प्रश्न पूछती हैं पार्वती मैया भगवान शिव से। भगवान शिव से पूछती है कि उन राम की कथा सुनाओ जो दशरथ के पुत्र है, उन राम की कथा सुनाओ जिनकी पत्नी का नाम है सीता, जिनके भैया है लक्ष्मण, उन राम की कथा सुनाओ मुझे। उन राम की कथा सुनाओ जो परमात्मा होकर के मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए थे, उन राम की कथा। उन राम की कथा सुनाओ जो जंगल में एक पेड़ को पकड़ करके रो रहे थे। याद करो प्रभु, पिछले जन्म वाली बात याद करो, जिसके कारण मेरे को दोबारा शरीर लेना पड़ा। उन राम की कथा सुनाओ। गुस्साना नहीं प्रभु, गुस्साना नहीं, प्रॉमिस है तुमने किया। भगवान शिव बड़े खुशी हुए, धन्य है सती पार्वती, धन्य है। अब भगवान शिव के दिल के अंदर राम जी के प्रति प्रेम पैदा हुआ, कथा उमड़ने लगी। सती कहने के भगवान क्यों अवतार लेते हैं, जरूरत क्या भगवान को अवतार लेने की? तब भगवान शिव अनेक उपदेश देते हैं। उपदेश ये देते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद में परमात्मा की जो याद नहीं करता वो मूर्ख होता है। उन परमात्मा की याद जो भगवान अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान शिव कहने लगे सती पार्वती सुनो, भगवान जब धर्म का नाश होने लगता है, बड़े अत्याचारी दुराचारी पापी राक्षस लोग हो जाते, तब भगवान अवतार लेते हैं। जैसे भगवान शिव कहने लगे भगवान आते हैं, निर्गुण निराकार हैं, भगवान माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं जाकर के। इस तरीके से जब चारों तरफ अत्याचार फैल गया, पापाचार फैल जाता है, तब भगवान संसार में आते हैं। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती एक कारण भगवान को संसार में आने का और था
क्योंकि भगवान को श्राप मिला था। श्राप ये था कि नारद जी ने श्राप दिया था। कभी कभी लोग कहते हैं ना, श्राप ये दिया कि जिस स्त्री के दुख में मैं परेशान हो रहा हूं, उस स्त्री के दुख में तुम जीवन भर तड़पना। ये श्राप दिया नारद जी ने था कि जिस स्त्री के वियोग में, जिस स्त्री के दुख में हम दुखी हो रहे हैं, उसके कारण जो हमसे कभी कभी लोग क्वेश्चन करते हैं ना, उसका आंसर है ध्यान रखना। तो स्त्री के वियोग में तुम जिंदगी भर तड़पोगे, स्त्री का सुख तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। ये नारद जी ने श्राप दिया था। इसीलिए जब भगवान श्री राम देखो अयोध्या खाली रावण ही उठा करके नहीं ले गया था, उसके बाद जब सुख का समय आया तब परित्याग हो गया, क्योंकि ये पिछले जन्म का एक श्राप था। और श्राप के कारण भगवान को उस श्राप को अंगीकार करना पड़ता था। तो कोई ना कोई रीजन उन चीजों के बन जाते हैं। इस तरीके से नारद जी ने श्राप दिया। फिर आगे कथा आती है, प्रताप भानु की कथा आती है ना। प्रताप भानु की कथा से, प्रताप भानु लोग कहते हैं ना कि देखो आम पब्लिक अगर कुछ खाती पीती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, लेकिन यदि ब्राह्मण गड़बड़ करता है, पंडित खास करके जो ब्राह्मण पंडित होते हैं, ये गड़बड़ करते हैं तो इनको क्षमा नहीं होती है। जैसे जो एक काम करने वाले व्यक्ति को एक बढ़िया पोजीशन दी गई और उस पोजीशन पर काम करने वाले व्यक्ति गड़बड़ सड़बड़ करते तो उसको क्षमा नहीं मिलती है, क्योंकि जानबूझ करके गड़बड़ कर रहा है। ऐसे ही पंडित लोगों को, ब्राह्मणों को वो पोजीशन दी गई, भगवान ने धर्म की पोजीशन दिया, धर्म का स्थान दिया। जानबूझ करके पंडित गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है, समझ जाना मतलब हमारा है ना। उल्टा सीधा करता तो उसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं। देखो भगवान राम ब्राह्मणों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों के पैरों को दबाते थे, पैर धोते थे, सब चीज करते थे, क्योंकि जो अच्छे ब्राह्मण थे। लेकिन वह रावण भी तो ब्राह्मण था, है ना। रावण गड़बड़ किया, भगवान राम ने पूरे खानदान के खानदान को नाश कर दिया, है ना। इसलिए ब्राह्मण गड़बड़ करता है उसको क्षमा नहीं मिलती। इसलिए ब्राह्मण समाज में गड़बड़ करता है बड़ा पाप का भागी बनता है जाकर के। इसलिए ब्राह्मण लोगों को तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, सत्कार करो, खिलाओ पिलाओ तो पुण्य मिलता है। लेकिन यदि ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन कराओगे तब, ब्रह्म भोजन वाला, यदि तुम पंडितों को घर में बुलाया और बुला करके अंड बंड वाला खाम जान जाना वो खाना खिलाओगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम आता है। क्योंकि वहीं भयं रसोई भूसुर मांसु आकाशवाणी होती। जब पंडितों ने देखा कि खाने जा रहे हैं पंडित लोग तो बढ़िया खाना खाने जा रहे हैं, तो हाथ में क्या देते, बढ़िया बढ़िया बोटी आ गई, है ना। तो वही आकाशवाणी होती है, अरे ब्राह्मणों पंडितों, ये राजा तुमको मांस खवा रहा है, मांस गोश्त खवा रहा है। तुम्हारे हाथ में लड्डू नहीं है, ये जलेबी नहीं, देखो तो क्या है। तो उसी समय पंडितों ने देखा तो हाथ में क्या था, भयं रसोई भूसुर मांसु सब द्विज उठे माने विश्वासु। अरे प्रताप भानु ने तुमको गोश्त खिला रहे हैं, हड्डी खिला, मांस खिला रहे हैं, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होने जा रहा है। यदि ब्राह्मण शराब या मांस से खा लेता है तो भ्रष्ट ब्राह्मण बन जाता है, फिर उसके हाथ से कोई फल। तो वही कहते हैं, उठो ब्राह्मणों, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होने जा रहा है। भयं बसोई भूसुर मांसु, मांस का भोजन मिला है। तो ब्राह्मण लोगों ने सुना और बड़े देखा तो मांस, क्रोधित हो गए। जब क्रोधित होकर क्या देते हैं, भूप विकलमति मोह भुलानी भावी बसनयाव मुखबानी। राजा घबराया, इधर तो देखने लगा गुरु जी कहाँ चले गए। लोभी गुरु लालची चेला होई नरकमा ठेलम ठेला। ये नहीं कि चाहे जिसको गुरु भी बना लो तुम, गुरु गड़बड़ हैगा। तो प्रताप भानु के गुरु था एक दुष्ट ब्राह्मण, दुष्ट राजा था, और उसको अपने जाल में फंसा करके गुरु बन गया, और गुरु ने सब गड़बड़ कर दिया वहां।
तो जो भोजन बनाया तो आकाशवाणी ब्राह्मण लोग गुस्सा गए, गुस्सा करके कहने लगे जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। बोले विप्र शकोपतव नई कछुकी न विचार अजाई निशाचरा हो नृप मूढ़ सहित परिवार सियावर। अरे दुष्ट राजन, तुमने हम ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट करना चाहा, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम समस्त फैमिली परिवार लड़के बच्चे नाती पोतों सहित भयंकर राक्षस बनो जा करके। राक्षस श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने। तो वो जो प्रताप भानु था दूसरे जिनमें रावण कुंभकर्ण और नाती पोते सब ये बने जा करके, इस तरीके से श्राप मिला उनको। जय विजय की कथा आती, जय विजय को श्राप मिला, वो रावण और कुंभकर्ण बने जा करके। इस तरीके से कई कारण भगवान के हैं पृथ्वी पर आने के। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। इधर रावण चारों तरफ अत्याचार करने लगा। रावण का जन्म हुआ, अत्याचार कर रहा है, चारों तरफ भयंकर मारपीट मचा रखा है। जो अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा होते हैं उनको पकड़वाता है और पकड़ करके पूछता भाई तुम क्या करते हो, तो लोग कहते हैं साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, पूजा पाठ करते, धर्म कर्म करते हैं। तो रावण कहते हैं इनको कत्ल कर दो, ये जेल में डाल दो। और कोई पकड़ के लाते हैं तुम क्या कहे, मैंने चोरी किया, मर्डर किया, इतने लोगों की हत्या की, ये गड़बड़ सड़बड़ किया, तो उसको प्रमोशन दे देता है ना, उसको प्रमोशन दे देता। इस तरीके से अत्याचार त्राही त्राही होने लगा, चारों तरफ भयंकर हाहाकार मच गया। जब भयंकर पाप होते हैं संसार में तब परमात्मा आते हैं उसको नष्ट करने के लिए। इधर अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के 3 रानियां, बुढ़ापा आ गया, लड़के बच्चे कोई नहीं, बड़ी ट्राई किया, बड़ी कोशिश किया, बड़ी पूजा पाठ धर्म के उनके कोई लड़के बच्चे नहीं हुए। अंत में गुरु जी के पास गए, गुरु वशिष्ठ के यहाँ। वशिष्ठ जी ने कहा तुम श्रृंगेरी पुत्रेष्टि यज्ञ करो। है इस तरीके से वहां पर दोपहर का समय है और कौशल्या माँ के रूम में भगवान जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु आकर के कौशल्या माँ को कहते हैं, ए माँ, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूं। तुमने पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य कर्म किया था जिसके कारण मैं आया हूं। अनेक तरीके से जब माँ ने बोला, कहने लगा मैया ये मेरे को 4 हाथ वाला लड़का नहीं चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला लड़का मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सुंदर सा छोटा सा लड़का चाहिए। यदि आप छोटे से लड़का बनना पसंद करते हैं तो मैं स्वीकार करती हूँ। भगवान विष्णु जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे उसी समय एक छोटा सा रूप बना करके माँ की गोद में प्रकट हो जाते हैं। आओ हम भगवान आए हैं, हम सब वेलकम करें, उनकी आरती करें और उनका स्वागत करते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती भी चलते रहेगी भाई प्रकट कृपाला और आरती हम सब